नमस्कार। राज शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिसर बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 2 के विषय गणित में एक ऐसी चैप्टर लेकर आए हैं जिससे आपके जन्मदिन से संबंधित है। चलो बच्चों, बताओ, आपका जन्मदिन है ना आज? किसका जन्मदिन है आपके क्लास में? किसी का तो जन्मदिन होगा। जन्मदिन बच्चों कब मनाते हैं? अब हम लोग कितने दिन बाद अपने अपने जन्मदिन मनाते हैं? बताइए बच्चों, कितने दिन बाद? 1 साल बाद मनाते हैं ना। अपना जन्मदिन कब मनाते हैं? 1 साल बाद। जितनी तारीख का हमारा जन्म होता है उसी तारीख को अगले साल उसी डेट को हम लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं। सभी बच्चे लोग मनाते होंगे अपने अपने जन्मदिन। मनाते हैं ना बच्चों? आपके मम्मी पापा केक लाते होंगे और उसी दिन रात में या दिन में कभी भी जब समय मिलता होगा तो आपसे केक कटवाते होंगे और आपके दोस्तों के साथ आपके बर्थडे मनाते होंगे, है ना। तो जन्मदिन जब मनाए तो 1 साल बाद मनाए। तो चले 1 साल में कितने महीने होते हैं बच्चों? आप लोग बताइए, कितने महीने होते हैं? मालूम होगा ना? 12 महीने। कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो हमारे 12 महीने के बाद हमारा जन्मदिन आता है। जैसे आपका जन्म जब अप्रैल महीने में हुआ है तो अगले अप्रैल जब आएगा तो आपका जन्मदिन मनाया जाएगा, है ना। अप्रैल में जिस डेट को, डेट मीन्स तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, जिस तारीख को आपका जन्मदिन होगा उसी तारीख को अगले साल आपका जन्मदिन 2020 में हुआ है आपका जन्म, तो आपका जन्मदिन अगला फर्स्ट जन्मदिन मनाया गया होगा 5 अप्रैल 2021 को। आपका जन्मदिन जब 5 अप्रैल 2020 को होगा जन्म, तो आपका जन्मदिन फर्स्ट जन्मदिन कब मनाया जाएगा बच्चों? 5 अप्रैल 2021 को। और दूसरा जन्मदिन कब मनाया जाएगा बच्चों? अब आप लोग बताइए, कब मनाया जाएगा? 5 अप्रैल 2022 को मनाएंगे ना। अब इस बार आपका कौन सा जन्मदिन आएगा बच्चों? जिस बच्चे का जन्म 5 अप्रैल 2020 का जन्म हुआ है तो 2024 का कौन सा जन्मदिन मनाएंगे बच्चों? कितने साल के आप हो जाएंगे बच्चों 2024 में? बताइए, जोड़कर बताइए। जैसे 5 अप्रैल 2020 फिर हो गया फर्स्ट, 1 साल के आप पूरे हो गए 2021 को, 2 साल के पूरे हो गए 2022 को, 3 साल के पूरे हो गए 2023 को। इस बार आप कितने साल के पूरे हो जाएंगे बच्चों? बताइए। देखिए, यहाँ से आपका 1 साल, यहाँ से आपका 2 साल, यहाँ से आपका 3 साल, यहाँ से आपका कितने साल के आप हो जाएंगे बच्चों? 4 साल के, है ना। तो आप 4 साल के हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से आपका जन्मदिन मनाया जाता है। जैसे 5 अप्रैल 2020 को जन्म हुआ है तो 1 साल बाद 5 अप्रैल 2021 को जन्मदिन मनाया गया। फिर 5 अप्रैल 2022 को मनाया गया था, 5 अप्रैल 2023 को मनाया गया था। अब अगला जन्मदिन 5 अप्रैल 2024 को मनाया जाएगा, रहेगा ना बच्चों। तो यह हमारा किससे संबंधित है बच्चों? समय से। किससे संबंधित है? तो हमारा कौन सा चैप्टर है बच्चों? समय। कौन सा चैप्टर आ गया? समय पढ़ेंगे हम लोग। कौन सा चीज पढ़ेंगे? कौन सा चैप्टर? चैप्टर का नाम हो गया समय। तो हमारा समय से संबंधित आज हमारे बोर्ड पे प्रश्न आएंगे ना। तो यह बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई जो हो गया समय का, वह वर्ष कहलाता है। समय का सबसे बड़ी इकाई वर्ष कहलाया। उसके बाद की इकाई क्या कहलाएगा बच्चों? मंथ, महीना। उसके बाद की समय की दूसरी इकाई हो जाएगी मंथ, और तीसरी इकाई सप्ताह। उसके बाद की इकाई कौन सी हो जाएगी? सप्ताह के बाद कौन सा आता है बच्चों? दिन आता है ना। सप्ताह में कितने दिन होते हैं?
तो 7 दिन होते हैं, है ना। तो दिन आएगा, दिन के बाद बताइए घंटा, और घंटा के बाद मिनट, मिनट के बाद सेकेंड। हमारी सबसे छोटी इकाई सेकेंड कहलाएगी और सबसे बड़ी इकाई वर्ष कहलाएगी। समझ गए ना बच्चों, समय की सबसे बड़ी इकाई वर्ष और समय की सबसे छोटी इकाई सेकेंड होती है। तो चलिए हम समय को सीखते हैं। तो बच्चों आपके घरों में एक समय तालिका होती है ना, जिससे कि हम वर्ष का समय देखते हैं, जिसको आप लोग क्या कहते हैं बच्चों? कैलेंडर कहते हैं ना। कैलेंडर तो आपके पास सभी के घरों में होते हैं ना। आपके घरों के दीवार पर टंगे रहते हैं, जो भी घर रूम के कमरे के दीवारों में टांगे जाते हैं, जिससे कि आप लोग प्रत्येक दिन विद्यालय जाते होंगे तो उसमें आप डेट देखते होंगे, आज कितने तारीख हैं, कौन सा महीना चल रहा है, देखते हैं ना बच्चों। तो बताइए तो बच्चों यह कौन सा महीना चल रहा है? आप लोग को तो याद होगा ना कि कौन सा महीना चल रहा है। महीने का नाम बताइए, यह कौन सा महीना चल रहा है। तो बच्चों आपकी क्लास में आज अपनी अपनी कैलेंडर देखिए। जैसे महीना कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों? नया साल कब मनाते हैं? जनवरी से। तो इस पे एक कविता भी हम थोड़ी सी गा के सुनाते हैं बच्चों। देखिए, जनवरी आई नए साल की खुशियां लाई। होती है ना बच्चों, जनवरी में हमको क्या आता है? नया साल आता है। दूसरा होता है कौन सा महीना? फरवरी। तो क्या कहते हैं? फरवरी आई बसंत पंचमी का त्योहार है लाई। तो बसंत पंचमी हमने फरवरी माह में मनाते हैं, जिसको हम लोग सरस्वती पूजा के नाम से जानते हैं, है ना बेटा। फिर आता है फरवरी के बाद कौन सा महीना? मार्च आता है। तो मार्च को क्या कहेंगे? मार्च आया होली का त्योहार है लाया। मार्च में कौन सा पर्व मनाते हैं हम लोग? होली मनाते हैं ना। उसके बाद कौन सा महीना आता है? अप्रैल आता है। तो अप्रैल में क्या होता है आपके साथ बच्चों? बताइए थोड़ा सोचकर। अप्रैल आया नई कक्षा में हमें ले आया। आप लोग नई कक्षा में चले जाते हैं ना अप्रैल में। अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? मई आती है ना। तो इसको क्या कहेंगे? मई आई साथ में भीषण गर्मी लाई। मई में क्या आता है बेटा? गर्मी आ जाता है। आप लोग का स्कूल भी मॉर्निंग हो जाता है गर्मी के कारण, तो पर भी आपकी क्लास में पसीना चलता है, पूरी गर्मी लगती है। तो मई के बाद कौन सा महीना आता है? जून आता है ना। तो इसको क्या कहेंगे? जून आया छुट्टियों का त्योहार है लाया। आपको जून के महीने में गर्मी की छुट्टी हो जाती है ना बच्चों। जून में क्या होती है? गर्मी की छुट्टी हो जाती है। जून के बाद कौन सा महीना आता है? जुलाई आता है। तो इसको क्या कहेंगे? जुलाई आई जुलाई में क्या आता है बच्चों? बताइए। जुलाई आई साथ में भारी वर्षा लाई। देखिए आपके एक चित्र दिखाया जा रहा है, उसमें वर्षा में क्या करते हैं हम लोग? छाता लेकर घूमते हैं ना। जब भी बारिश आती है तो आप लोग भी बड़े मजे से छाता लेकर पानी में छप छप करते विद्यालय आते हैं ना दौड़ते। तो इसीलिए जुलाई आई साथ में भीषण वर्षा लाई। दूसरा है जुलाई के बाद कौन सा महीना आता है बच्चों? अगस्त आता है। तो अगस्त में कौन सा पर्व आता है? बताइए। इसको भी हम कविता के माध्यम से जाने। अगस्त आया स्वतंत्रता दिवस सबने मनाया। स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं ना, जिसको क्या बोलते हैं? 15 अगस्त। 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और सभी लोग बहुत मजे से झंडा फहराते हैं, है ना। और अगस्त के बाद कौन सा महीना आता है बच्चों? सितंबर आता है ना। तो इसको क्या कहेंगे? सितंबर आया शिक्षक दिवस हमने मनाया। आप लोग भी विद्यालय में शिक्षक दिवस मनाते हैं ना बच्चों। बहुत मजे से सभी बच्चे लोग शिक्षक को कुछ गिफ्ट देते हैं, कोई टॉफ़ी भी देते हैं, कोई फूल देते हैं,
बड़े बड़े बच्चों कुछ और केक भी लाकर टीचर से कटवाते हैं। तो ये सब बहुत मज़े से आप लोग करते हैं ना। सितंबर महीने में, सितंबर के बाद कौन सा आता है महीना बच्चों? अक्टूबर आता है। तो अक्टूबर में कौन सा पर्व आता है? अक्टूबर आया तो अक्टूबर में कौन सा पर्व मनाते हैं? गांधी जयंती हमने मनाया। गांधी जयंती मनाते हैं ना। 2 अक्टूबर को क्या होता है? गांधी जी का जन्मदिन मनाते हैं और हम लोग अपने अपने विद्यालय को साफ सफाई करते हैं और स्वच्छता अभियान चलाते हैं ना अक्टूबर महीने में। तो 2 अक्टूबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक के हमारा स्वच्छता सप्ताह चलता है ना। तो अक्टूबर आया गांधी जयंती हमने मनाया। और अक्टूबर के बाद कौन सा महीना आता है बच्चों? नवंबर आता है ना। तो इसमें कौन सा त्योहार आप लोग मनाते हैं? नवंबर आया दीपावली और छठ मनाया। दीपावली और छठ मनाते हैं ना नवंबर महीने में। सभी लोग दीपावली में दिए जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं और हमारे मम्मी पापा दादा दादी छठ पूजा करते हैं ना। तो छठ पूजा में नदी या गंगा के किनारे सभी लोग जाकर के वहाँ अर्घ देते हैं ना। नवंबर के बाद कौन सा महीना आता है बच्चों? दिसंबर आता है ना। तो इसको कैसे कहेंगे? दिसंबर आया साल की अब विदाई आया। तो साल की अब विदाई कर देते हैं ना। दिसंबर महीने को अब क्या कहते हैं? अब यह लास्ट महीना चल रहा है, इसके बाद हम नए साल आएगा ना। तो इसी प्रकार से हमारी कविता भी बन गई ना हमारे 12 महीने पे। तो 12 महीने में हम लोग क्या किए हैं? कविता भी के साथ साथ हम लोग सभी लोग पर्व भी मनाए हैं ना। जनवरी में कौन सा पर्व मनाए बच्चों? आप लोग बताइए। जनवरी में क्या मनाए थे? नए साल मनाए थे ना। और उसके बाद मार्च में कौन सा पर्व हम लोग मनाए थे? बताइए बच्चों, कविता के माध्यम से हम बताए थे ना। मार्च में कौन सा पर्व मनाए थे? होली मनाए थे। आप नई कक्षा में कब जाते हैं बच्चों? नई कक्षा में कब जाते हैं? अप्रैल महीना में, है ना। अभी आप कक्षा 2 में हैं और अप्रैल में कौन सी कक्षा में चले जाएंगे बच्चों? कक्षा 3 में जाइएगा ना। और उसके बाद बताइए तो कौन से महीने में भारी वर्षा होती है? कौन से महीने में भारी वर्षा होती है? सही बच्चों, आपने जुलाई माह बताया। जुलाई माह में क्या होता है? भारी वर्षा होता है। और छठ पूजा और दीपावली कौन से महीने में मनाते हैं बच्चों? छठ पूजा और दीपावली में कौन सा पर्व मनाते हैं? दीपावली और छठ मनाते हैं ना। तो हम लोग महीने के नाम से कुछ पर्व भी याद कर लिए। अब चलिए बच्चों कुछ प्रश्न देते हैं हम बोर्ड पे, जिसको कि आप बताइएगा। 5वां क्वेश्चन है बच्चों, अगस्त माह के बाद कौन सा माह आएगा? है ना बच्चों। तो आपने अभी 12 महीने के नाम जाने ना बच्चों। फिर 12 महीनों में हम कविता के माध्यम से भी आपको बताए हैं। तो 12 महीने के नाम के बाद अब आप बताइए कि जनवरी के बाद कौन सा महीना आता है? दूसरा है फरवरी। मई के पहले कौन सा महीना होता है? मतलब पहले जो कि मई उसके बाद आया है ना। उसके मई से पीछे कौन सा महीना आया था? जून के बाद कौन सा महीना आएगा? जून जब अभी चल रहा है तो जून के बाद कौन सा महीना आएगा? उसी प्रकार है मई महीना के बाद कौन सा महीना आएगा? मई के बाद क्या आएगा बच्चों? और 5वां नंबर प्रश्न है, अगस्त माह के बाद कौन सा माह आएगा? है ना। आपको पिछले स्लाइड में एक चित्र के माध्यम से सारे महीने का नाम बताया गया था ना बच्चों। आप लोग के पास भी कैलेंडर है घरों में, उससे भी महीने का नाम जानते हैं ना। तो आप इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान है जिसको आप भरिए। तो बताइए बच्चों, जनवरी के बाद कौन सा महीना आता है? फरवरी आता है ना बच्चों। मई के पहले कौन सा महीना होता है? बताइए। अप्रैल होता है ना। मई से पहले कौन सा महीना होता है? अप्रैल होता है। जून के बाद कौन सा महीना आता है? जून के बाद जुलाई आता है ना बच्चों। जून के बाद कौन सा महीना आता है?
जुलाई आता है। मई महीना के बाद कौन सा महीना आएगा? मई के बाद क्या आएगा बच्चों? जून। मई के बाद कौन सा आता है? जून आता है। अगस्त माह के बाद कौन सा माह आएगा? बताइए आप, अगस्त के बाद कौन सा महीना आएगा? बताइए बच्चों, थोड़ा सा सोचिए। अगस्त के बाद कौन सा महीना आता है? अब एक ही बताना है। कौन सा आएगा? सितंबर आएगा ना। अगस्त के बाद कौन सा महीना आता है? सितंबर आता है। तो इसी प्रकार से आप महीनों का नाम याद रख सकते हैं, कौन सा महीना कब आता है। तो हमारे साल में कितने महीने होते हैं बच्चों? साल में कितना महीना होता है? एक और प्रश्न। एक साल में कितना महीना होता है? कितना होता है बच्चों एक साल में? एक साल में कितना महीना होता है? आप लोग गिनिए तो, गिनिए। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। टोटल कितने माह की संख्या हो गई बच्चों? कितने हो गई बच्चों? 12। एक साल में कितने माह होते हैं? 12 होते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से हम माह पढ़ लिए हैं। समय जो पढ़ रहे हैं उसमें साल क्या हो गया बच्चों? साल जो हो गया समय की सबसे बड़ी इकाई हो गई। एक साल जो होता है वह हमारी पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर एक साल में चक्कर लगाती है, तो वह एक साल उसी तरह से हमारा गिनती होता है। जिस प्रकार आप जितने साल के हो जाएंगे उतने चक्कर हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। समझ गए ना बच्चों। तो आप अभी 8 साल के हो गए हैं बच्चों, तो हमारी पृथ्वी सूर्य की कितने बार परिक्रमा कर चुकी है? 8 बार। तो इसी प्रकार साल का हम सबसे बड़ी इकाई होती है समय का। समझ गए ना बच्चों। साल जो होती है समय की सबसे बड़ी इकाई। और इसके बाद की इकाई कौन सा होगा बच्चों? साल के बाद क्या आता है? क्या आता है? ये सब को क्या लिखा हुआ बच्चों? साल के बाद उसके बाद की इकाई महीना, माह, है ना, जो कितने दिनों की होती है बच्चों? 30, 31 या 28, 29। 4 डेट की होती है ना जो महीना होते हैं। जनवरी 31 दिन का, फरवरी 28 का भी होता है और 29 का भी होता है। अब बताइए बच्चों 2024 कितने दिनों का फरवरी है? 2024 कितने दिनों का फरवरी माह है? आप लोग सभी लोग कैलेंडर देखने लगे ना बच्चों। कितने दिनों का है? 28 या 29? बताइए बच्चों, कैलेंडर तो सब लोग देख लिए ना। सही बच्चों, 29 दिन का। कितने दिन का है? 29 दिन का है। 2024 क्या होता है? इसको कहते हैं, जहां 29 दिन का महीना होता है उसको क्या कहते हैं? लीप ईयर बोलते हैं ना बच्चों। जो महीना जिस साल फरवरी 29 दिन का होता है उस साल को हम लोग बोलते हैं लीप ईयर। और जो 28 दिन का माह चलता है फरवरी का उसे नन लीप ईयर बोलते हैं। बच्चों देखिए आपके स्क्रीन पे एक चित्र है ना। उस चित्र में क्या दिया हुआ है बच्चों? यह पिछले बार भी यह चित्र देख चुके हैं। देखिए इस चित्र में माह का नाम है ना बच्चों। तो माह का नाम है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर है ना बच्चों। तो आपसे कभी पूछा जाएगा कि चौथा महीना कौन सा होता है ना बच्चों। देखिए यह स्लाइड पे दिया हुआ है जो चित्र में देखिए चौथा महीना 4 कहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों? किसके सामने? अप्रैल के सामने, है ना।
तो इस प्रकार से आपको पूछा जाएगा कि चौथा महीना कौन सा होता है बच्चों? कौन सा होता है? अप्रैल होता है ना। आप बताइए बच्चों, सातवां महीना कौन सा है? जुलाई। देखिए 7 नंबर लिखा हुआ है ना जुलाई के सामने, तो ये कौन सा माह हो गया बच्चों? जुलाई। सातवां महीना कौन सा हो गया? जुलाई हो गया। हम पूछते हैं तीसरा माह कौन सा है बच्चों? तीसरा बताइए, तीसरा माह कौन सा है? मार्च है ना। अक्टूबर कौन सा महीना होता है? अक्टूबर बताइए कौन सा महीना है? 10वां महीना। सही बच्चों, आपने सही बताया, 10वां महीना है ना। और दिसंबर कौन सा महीना होता है? 12वां, है ना। दिसंबर के सामने देखिए क्या लिखा हुआ है? 12 लिखा हुआ है ना। तो इसी प्रकार से आप महीनों का नाम भी याद कर सकते हैं, है ना। जनवरी पहला महीना होता है। उसी प्रकार हम पूछते हैं मई कौन सा महीना है? तो 5वां महीना है। आप एकदम याद कर लीजिए, मई कौन सा महीना होगा? साल का 5वां महीना होगा। साल का 12वां महीना कौन सा होगा बच्चों? साल का 12वां महीना दिसंबर होता है ना। और 9वां महीना कौन सा होगा? सितंबर, है ना। तो इसी प्रकार से आप महीनों का नाम याद रखिएगा। और महीने में फिर आपके कैलेंडर में महीनों की क्या दिया होता रहता है? संख्या दिया हो रहता है। कौन सा महीना में कितने दिन हैं, कौन सा महीना में कितने दिन हैं, है ना। जैसे जनवरी में कितने दिन के होते हैं बच्चों? जनवरी 31 दिन का होता है ना। फरवरी 28 या 29 दिन का। उसी प्रकार से आपके घरों में कैलेंडर होंगे। मार्च कितने दिन के होते हैं बच्चों? 31 दिन का। और अप्रैल 30 दिन का। बाकी सारे महीने फरवरी को छोड़कर बच्चों सिर्फ फरवरी ही एक ऐसा महीना है जिसमें 28 और 29 का डेट होता है। जो लीप ईयर होते हैं उस साल 29 का होता है और नन लीप ईयर होते हैं उस साल 28 का होता है। तो 28 दिन का जो फरवरी महीना होता है वह नन लीप ईयर, वह 3 साल तक के 28 चलता है। चौथे साल जब आएगा तो वह 29 का हो जाएगा। तो यह इसके निकालने के लिए भी एक ट्रिक है बच्चों, जिसको कि आप थोड़ा बड़े होइएगा, अगले क्लास में इस ट्रिक से आप काम कीजिएगा कि आपको पता चल जाएगा कि हम लीप ईयर और नन लीप ईयर किस प्रकार से जान सकते हैं, है ना बच्चों। तो आप लोग महीने का डेट भी याद रख लीजिएगा कि कौन सा महीना में कितने दिन होते हैं। देखिए बच्चों, यह 3 पार्ट में बांटा गया है ना। सर्दी, गर्मी और वर्षा ऋतु, है ना। तो सर्दी ऋतु कब से कब तक चलती है बच्चों? देखिए सभी ऋतु में 4 मंथ है ना। देखिए सर्दी ऋतु में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अभी देखिए फरवरी माह तक के क्या होती है? ठंड होती है ना। सभी लोग स्वेटर, जैकेट, टोपी पहनते हैं ना बच्चों। जैसे ही मार्च का समय आता है तो मार्च से क्या हो जाता है बच्चों? हल्की हल्की गर्मी आती है मार्च में। और अप्रैल, मई, जून बहुत ही गर्मी होती है ना, जिसमें स्कूल भी जाना दिक्कत लगता है। इसीलिए स्कूल क्या हो जाते हैं हमारे? मॉर्निंग हो जाते हैं ना। कितने बजे से स्कूल हो जाते हैं? 6:30 बजे से हो जाते हैं। तो इसी प्रकार हम कितने महीने मॉर्निंग हो जाते हैं बच्चों? 4 महीने, जिसमें 1 महीना तो आपका गर्मी का छुट्टी हो जाता है। जैसे देखिए मार्च से लेकर के जून तक के गर्मी पड़ती है, भीषण गर्मी। उसमें बारिश होने की बहुत ही कम संभावना होती है ना। बारिश नहीं के बराबर होती है। धूप कड़ा धूप रहता है, जिसमें निकलना ही एकदम लगता है कि हम पूरा गर्मी से झेल रहे हैं। पीठ में घमौरी भी निकल जाती है, निकलती है ना बच्चों। तो उसके बाद फिर तीसरा कौन सा ऋतु आता है बच्चों? वर्षा ऋतु। तो ऋतु कितने होते हैं बच्चों? 3 ऋतु होते हैं, सर्दी, गर्मी, वर्षा, है ना। महीने 12, ऋतु 3। हर ऋतु में कितने महीने होते हैं बच्चों? 4 महीने हर ऋतु में। सर्दी 4 महीने की, गर्मी 4 महीने की और वर्षा भी 4 महीने की होती है ना। जुलाई से लेकर अक्टूबर तक के वर्षा ऋतु होती है।
तो बच्चों हमने महीने का नाम भी याद कर लिए और महीने की संख्या भी, कौन सी संख्या पर कौन सा महीना आता है ना बच्चों। 10वां नंबर पे कौन सा महीना आएगा बच्चों? अक्टूबर आता है बच्चों। तो फिर हमने महीने का नाम भी याद कर लिए और कौन सी संख्या पे कौन सा महीना आता है। अब हम देखते हैं कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, है ना। दिन की संख्या अब हम जानते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक के। बच्चों जनवरी से लेकर दिसंबर तक के जो महीने होते हैं उसमें संख्या कितने होते हैं दिनों की? तो जनवरी में 31 दिन। तो हम कैसे जानेंगे बच्चों कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं? तो हमारा जो हाथ है ना बच्चों, अब देखिए ये हाथ का उठी उठी हड्डियां है ना, इससे भी हम लोग गिनते हैं महीने की। और जो ऊंचा वाला हड्डी वाला आता है उस पे हमारा 31 का महीना होता है और जो नीचे वाले भाग आते हैं वह 30 या 28 के होंगे। जो सिर्फ फरवरी ही 28 और 29 का होगा, बाकी सारे महीने 30 के होंगे। तो यहाँ से चले बच्चों, देखिए जनवरी यह ऊंचा वाला है तो जनवरी कितने का होगा? 31 का होगा। फरवरी 28 या 29 का। फिर मार्च, मार्च कितने का होगा? 31 का। फिर अप्रैल, अप्रैल कितने का? 30 का। फिर मई 31 का। जून 30 का। जुलाई 31 का। यहाँ जुलाई भी ऊंचा प्यारा रहा है, अगस्त भी। तो जुलाई और अगस्त दोनों 31 का होगा बच्चों। अगस्त 31 का। फिर सितंबर 30 का। अक्टूबर 31 का। नवंबर 30 का और दिसंबर 31 का होता है ना बच्चों। बच्चों यह 12 महीनों का नाम है। अभी हम इस पे गिनकर बताए थे ना। तो जनवरी कितने दिन का? 31 दिन का, है ना। तो जनवरी कौन सा महीना? पहला महीना। फरवरी दूसरा महीना, कितने दिन का? 28 या 29 दिन का, है ना बच्चों। मार्च कौन सा महीना? तीसरा महीना। मार्च तीसरा महीना कितने दिन का? 31 दिन का। अप्रैल चौथा महीना, है ना, कितने दिन का बच्चों? 30 दिन का। मई पांचवा महीना, कितने दिन का? 31 दिन का। जून छठा महीना, कितने दिन का बच्चों? 30 दिन का। उसी प्रकार से जुलाई कितने दिन का बच्चों? 31 दिन का। कौन सा महीना? 6 के बाद 7। फिर अगस्त 8, अगस्त कौन सा महीना? 8वां महीना। अब बताइए अगस्त कितने दिन का होगा बच्चों? सही बच्चों, 31 दिन का। और सितंबर कौन सा महीना? 9वां महीना। तो सितंबर कितने दिन का होगा बताइए? 30 दिन का। और अक्टूबर 10वां महीना होता है तो कितने दिन का? 31 दिन का। नवंबर 11वां महीना, कितने दिन का? 30 दिन का। और दिसंबर 12वां महीना, कितने दिन का? 31 दिन का, है ना बच्चों। तो हम महीने की संख्या भी कि कौन सी संख्या पे कौन सा महीना आएगा और महीने में दिन याद करते हैं ना बच्चों। इसी प्रकार से दिसंबर में 31 दिन होते हैं, अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, जुलाई में 31 दिन होते हैं और जुलाई 7वां महीना है ना बच्चों। तो इसी प्रकार हम समय की सबसे बड़ी इकाई को पढ़े हैं और अगली क्लास में समय की दूसरी इकाई हम दिन पढ़ेंगे। ठीक है ना बच्चों। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।